नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीजीटी का सिलेबस। तो पीजीटी का सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, आप सभी को पता है। केवीएस के द्वारा जो 2022-23 का सिलेबस जारी किया गया है, बिल्कुल नया सिलेबस है और बिल्कुल नया एग्ज़ाम पैटर्न है। तो पूरे नए एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। 180 नंबर के 180 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको जो समय दिया जाएगा वो 180 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा और कुल मिलाकर के 180 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों शामिल रहेगा। पार्ट 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा, जिसमें जीए और सीए जो है 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर और कंप्यूटर आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 40 नंबर के आपसे पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन लीडरशिप ये नाम दिया गया है। वो 40 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को शामिल किया गया है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर के, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्नर 15 नंबर के, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से रहेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट पार्ट है वो आपसे 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसके लिए अलग से सिलेबस दिया गया है। तो 100 नंबर का जो पार्ट है वो आपका सिलेबस जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिंदी इंग्लिश के कैंडिडेट हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से है, तो आपका वो 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। इसके अलावा 60 नंबर का आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें से 30 नंबर का आपका डेमो टीचिंग रहेगी और 30 नंबर का इंटरव्यू इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न सेट किया गया है। और इसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो आपके जनरल इंग्लिश पे आ जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर एंड ग्रामर एंड यूजेस। इसके अलावा हिंदी पे पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयोक्ति। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी में जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वही आपसे पूछे जाएंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप में आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो इसका लगभग सिलेबस जो है टीजीटी की तरह ही रहेगा। टीजीटी और पीजीटी का लगभग सेम सिलेबस है, पीआरटी का भी इसी प्रकार से रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सारा जो है डेवलपमेंट पर जो है आधारित रहेगा। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस है और रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये जो है सोशलाइजेशन पर आधारित रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें कि जो थ्योरीज वगैरह होते हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सभी थ्योरीज आपसे पूछे जाएंगे और इसमें ये सभी टॉपिक शामिल रहेंगे। रोल ऑफ टीचर, लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इसके अलावा टीचिंग मेथड और क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, तो ये सभी टॉपिक जो है इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर, ये इसमें ये जो टॉपिक्स हैं 1, 2, 3 ये टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसमें से सभी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ये जो है कुल मिलाकर के 40 नंबर का रहेगा आपका पेडागोजिकल पार्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो जाता है। इसके अलावा इसमें है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में आपसे प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, तो लीडरशिप से भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें लीडरशिप को भी शामिल कर दिया गया है इस वाले सिलेबस में। इसके अलावा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाने हैं ये भी इसमें दे दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और इसमें बच जाता है 100 नंबर का पार्ट, तो ये आपका जो है सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। अगर हिंदी के हैं तो हिंदी, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी, मैथ से है तो मैथमेटिक्स, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से है तो साइंस
के उस सब्जेक्ट से संबंधित 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप होंगे उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो है कॉमन पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कॉमन टॉपिक ये सारे सब्जेक्ट वालों के लिए 80 नंबर का सिलेबस इसमें हम लोगों ने देखा, जिसमें सारे सब्जेक्ट वालों के लिए एक ही जो है सिलेबस कॉमन रहेगा और आपको इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।